So new chapter is mensuration. New chapter is mensuration. Mensuration. First of all, mensuration means किसी भी प्लेन सरफेस पे बनने वाला फिगर फॉर अ क्लोज्ड फिगर, फॉर अ क्लोज्ड फिगर। अब फिगर क्लोज्ड है, ओपन फिगर है, उस टाइप के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था, है ना। फॉर ए क्लोज्ड फिगर मीन्स जैसे राइट एंगल, ठीक है, ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस टाइप के फिगर। उसके लिए हमारे पास ओवरऑल 2 टाइप की कंडीशन हुआ करती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज पेरीमीटर एंड सेकेंड वन इज एरिया। फर्स्ट वन इज पेरीमीटर एंड सेकेंड इज area. Perimeter is the distance. Perimeter is the distance around a closed figure. It means the boundary. It means boundary. Second is area. Area is the part of plane or region occupied by the closed figure. मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द क्लोज्ड फिगर। पेरीमीटर क्या था मेरा? डिस्टेंस ही जो किसी भी क्लोज्ड फिगर के चारों तरफ कवर की। मान लिया मैंने एक रेक्टेंगल को लिया आपके लिए, और मैं इसकी बाउंड्री पे रोटेट हुआ, ABCD इज अ रेक्टेंगल, और मैं रोटेशन शुरू किया, A से चलना शुरू किया, B पे गया, B से C पे आया, C से D पे पहुंचा, और D से वापस A पे आ गया। यानी मैंने ओवरऑल क्या किया, इसकी बाउंड्री के चारों ओर रोटेशन किया। ठीक है, जब मैं इसकी बाउंड्री पे ही घूमा, इट मीन्स मैं कहाँ घूम रहा हूँ? उसके पेरीमीटर पे। कहाँ घूम रहा हूँ? पेरीमीटर पर। वही अगर मैं एरिया रिलेटेड बात करूं, तो मैंने इस फिगर को जो बनाया है, इस फिगर ने इस प्लेन के ऊपर यानी इस बोर्ड के ऊपर कितना स्पेस कवर किया है, कितना स्पेस इसने कवर किया है, वो कवर्ड स्पेस जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया के इक्वल। वो किसके इक्वल बनेगा? अपने एरिया के इक्वल बनेगा। ठीक है, यानी ओवरऑल इसने स्पेस कितना कवर किया, वो स्पेस तो कहलाता है अपना एरिया, और इसकी बाउंड्री जो है ओवरऑल कितनी लेंथ बनी हुई है, यानी बार बार किनारे किनारे घूमा मैं इसके। मान ली मैं यहाँ बात करूं आपके स्क्वायर के रिगार्डिंग, तो स्क्वायर के चारों तरफ घूमूंगा, तो वो तो होगी इसकी बाउंड्री, और बाउंड्री लाइन क्या कहलाएगी? अपनी पेरीमीटर। बाउंड्री लाइन क्या कहलाती है? अपनी पेरीमीटर कहलाती है। और वही जब मैं इसके अंदर के स्पेस की बात करूंगा, दैट इज एरिया। अगर मैं सर्किल के लिए बात करूं, तो अगर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जनरल, और सर्किल की बाउंड्री पे घूमता हूं बार बार, ठीक है, इट मीन्स वो मेरी पेरीमीटर कह दो, और उसको सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, पेरीमीटर कहो चाहे
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल कहो बात दोनों सेम होती है। क्लियर है? तो हमने अब तक क्या देखा, केवल और केवल पेरीमीटर और एरिया को रेक्टिफाइड किया है। पेरीमीटर और एरिया होता क्या चीज है? पेरीमीटर मीन्स क्या था, अगर किसी भी क्लोज्ड फिगर के अराउंड यानी चारों ओर अगर मैं कुछ भी डिस्टेंस कवर करता हूं वो मेरी क्या कहलाती है? पेरीमीटर। और एरिया की बात करूं तो उस प्लेन सरफेस ने उस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर, पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो जगह कवर की है, स्पेस कवर किया है, वो स्पेस उसका क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। स्पेस उसका क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। ये तो किसी डेफिनेशन के रिगार्डिंग बात। अब बात करते हैं पर्टिकुलर एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूला के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ठीक है, तो आप चाहो तो साथ साथ नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज पीडीएफ में तो प्रोवाइड हो गई आपको ये। ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन शेप। प्लेन मीन्स केवल ये 2D फिगर्स की बात कर रहे हैं। ओनली बात किसकी करेंगे हम लोग? 2D फिगर्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्टार्टिंग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल ड्रॉ करें। रफली स्केच बनाया मैंने एक। ABCD is a rectangle. AB is equals to length and BC is equals to breadth. Opposite sides are equal and parallel. तो ये भी ब्रेथ बन गई, ये लेंथ तो ये भी लेंथ हो गई। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम लोग पेरीमीटर के रिगार्डिंग तो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी मैंने क्या कहा था, इसमें सबको ओवरऑल को ऐड करना पड़ता है ना। यानी यहाँ क्यों फॉर्मूला बना, लेंथ और लेंथ कितनी टाइम मिली मुझे? 2 टाइम। तो क्या लिखा मैंने? 2 लेंथ, ब्रेथ और ब्रेथ मिलके बना 2 ब्रेथ। ओवरऑल में 2 था कॉमन, मैंने 2 निकाला, L प्लस B बच गया। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो अपने पास? 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में L प्लस B। ये बना अपना पेरीमीटर के रिगार्डिंग फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं इसी में एरिया की बात, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जब एरिया की बात करेंगे तो हमने क्या किया, इसने प्लेन सरफेस पर ओवरऑल कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितनी जगह कवर की है। तो कवर करने के लिए देखो ये लेंथ ले ली और ये ब्रेथ ले ली। अगर इन दोनों का आपस में क्या कर दूं मैं? मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। शॉर्टकट लिखे तो L मल्टीप्लाई बाय B। हमने सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर और एरिया 2 टाइप्स के फॉर्मूले ही लिखे हैं। कुछ क्वेश्चन में कभी कभी हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ में से किसी एक अननोन पार्ट के रूप में पूछ ली जाती है। तो मान लिया अगर मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन, उस कंडीशन में क्वेश्चन में ब्रेथ गिवन होगी। ठीक है, और अगर मैं इसके ब्रेथ के रिगार्डिंग बात करूंगा तो ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ। ये 2 एडिशनल फॉर्मूलाज थे। ठीक है, वैसे कंडीशनल है, अगर कंडीशन अप्लाई होती है तो इनको फाइंड आउट करना पड़ता है। वो क्वेश्चन के बेस पर काम करती है कि हमें क्वेश्चन ने क्या गिवन दिया है। ठीक है,
नॉर्मली काम करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, टू फॉर्मूलाज काम करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में L प्लस बी, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओवरऑल 2 फॉर्मूलाज काम करेंगे। बट एडिशनल कंडीशन देखी जाए तो लेंथ निकालनी हो, अगर फाइंड आउट करनी हो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन ब्रेथ, और ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ। कुछ से क्वेश्चन में कभी कभी हमें पेरीमीटर गिवन होता है और पेरीमीटर के बेस पर भी हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने का कह देता है। वो भी एडिशनल पार्ट है, स्टार बना देता हूं आपके लिए पास में। पीडीएफ में तो नहीं मिलेगा ये चीज आपको, पीडीएफ में सिर्फ मैंने पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला लिखे हैं, इसको नोट करना हो साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। अगर पेरीमीटर गिवन हो और हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं उसके लिए फॉर्मूला कि लेंथ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस, अब लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसमें यहां मैं ब्रेथ लिख दूंगा, ठीक है। और वही अगर मुझे ब्रेथ फाइंड आउट करनी होगी तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस में लेंथ आ जाएगी, ठीक है। चाहो तो इसको पिक ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारी इच्छा ये रहती है हम कुछ ना कुछ नया एक्स्ट्रा पार्ट भी कुछ करें ताकि उससे रिलेटेड कुछ भी बात मिल जाए, इजीली अपना काम हो जाए, ठीक है। तो ओवरऑल किसकी बात की हमने, पेरीमीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई L प्लस बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया से अगर लेंथ फाइंड आउट कर, देखो लेंथ के 2 फॉर्मूलाज आ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिला मुझे एरिया के रिगार्डिंग और सेकंड मिला मुझे पेरीमीटर के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया के रिगार्डिंग बात करूं लेंथ के लिए तो लेंथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन ब्रेथ, और ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ। अगर वही बात करें हम लोग लेंथ और ब्रेथ किसके रिगार्डिंग, पेरीमीटर के गिवन में, तो पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेथ कर देंगे लेंथ के लिए और ब्रेथ के लिए कर देंगे माइनस में लेंथ। आई थिंक ये फर्स्ट फॉर्मूला जिसके हमने ओवरऑल 4 पार्ट बना दिए, समझ में आगे होंगे, ठीक है। और पिक ले लेना। बाकी मैं आप बता दूं आपको पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ रूटीन के फॉर्मूलाज मिलेंगे। ये एक्स्ट्रा जो पार्ट बनाया है वहाँ एडिशनल कंडीशन है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बेस पे फॉर्मूला बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं अगर मैं, सेकंड कंडीशन मेरी वो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फिर बात करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, सेम एज रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ किया हमने एक स्क्वायर्ड फिगर, एज वी नो साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो इसको भी साइड बोल दूं मैं चाहूं या लेंथ बोल दूं, बात एक ही है, लेंथ साइड, और इसको अगर ए से डिनोट कर दूं तो बात सब कुछ सेम बनती है मेरी, ठीक है ना। तो इसको भी ए लिखा जा सकता है। तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अगर ओवरऑल बात करें किसकी, पेरीमीटर के रिगार्डिंग, तो पेरीमीटर में क्या कहा था, इसकी बाउंड्री पे चलना होता है। तो बाउंड्री पे चले, देखो 1 2 3 एंड 4 साइड चली है ना। तो यहाँ क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। अगर किसी भी कंडीशन में आपको फॉर्मूला मिस हो जाता माइंड से, चल इसका फॉर्मूला क्या लगेगा पेरीमीटर के रिगार्डिंग, ठीक है ना, तो उसकी नंबर ऑफ साइड जितनी भी गिवन हो सबको आपस में क्या कर देना चाहिए, हमें ऐड कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, सबको ऐड कर देना चाहिए। अगर मैं ऐड करता हूं इट मीन्स क्या बनता है, देखो
ए और ए, ओवरऑल 4a है ना। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, इट मीन्स साइड को डिनोट किया मैंने ए से, तो बन गया मेरा ये 4a। ठीक है। अगर देखो इस कंडीशन में मुझे पेरीमीटर फाइंड करना था जब मुझे साइड गिवन थी। अगर बाय चांस ये पूछ लिया जाए कि फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज दिस, अगर हमें साइड के बारे में पूछा जाए तो हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन 4, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं किसके रिगार्डिंग, एरिया के, तो एरिया में हमने देखो रेक्टेंगल में क्या किया था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ किया था। ये फिगर भी वैसा ही दिख रहा है, उसमें क्या थी, अपोजिट साइड्स इक्वल थी, यहाँ ऑल साइड्स इक्वल है। तो जो साइड यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल की है, यानी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड बन जाएगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इसको हम लोग यूं भी तो लिख सकते थे कि साइड का स्क्वायर है ना, और साइड हमारी किसके इक्वल बनाई है हमने, ए के इक्वल, इट मीन्स ए का स्क्वायर, इट मीन्स क्या बन गया अपना, ए का स्क्वायर। सिंपल सी बात थी। अब अगर हमें कंडीशनल बात फिर आगे अपने पास कि अगर हमें बाई चांस एरिया दे दिया और साइड के बारे में बात कर ली हमसे, तो हम क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, कब, व्हेन एरिया इज गिवन। ठीक है ना। तो एरिया निकलेगा अपने पास, तो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी एरिया जो भी मिलेगा स्क्वायर का, उसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है। तो यहां तक बात की हमने पेरीमीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। नेक्स्ट बात करेंगे, अब तक जो नॉर्मल चलते चले अपने, कौन आता है इसके बाद में, ट्राइंगल, है ना। नो डाउट ट्राइंगल का नंबर ही आएगा। ठीक है, चलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के रिगार्डिंग, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के रिगार्डिंग। ये लो ट्राइंगल बनाया मैंने, ट्राइंगल में और नंबर ऑफ साइड्स होती है टोटल 3, है ना। नंबर ऑफ साइड्स क्या है, टोटल 3। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे थे हम लोग पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की। ट्राइंगल्स टोटल 3 टाइप्स के, है ना, टोटल 3 टाइप्स के, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन, है ना। एक तो जिसमें सबकी साइड डिफरेंट होती है, एक में से 2 साइड्स आर इक्वल, एक वो जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग सबके लिए पेरीमीटर अलग अलग तो बनाएंगे नहीं, है ना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ओवरऑल क्या बनेगा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, यानी जितनी भी साइड्स गिवन होगी उनको हम आपस में ऐड कर देंगे। मान लीजिए ये फिगर लिख रहे हैं अपना, तो ए बी और सी, तो इसमें क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी ऑल साइड जो भी होगी उसका सम कर देंगे आपस में, उनका आपस में हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है। लेकिन वही अगर ये ट्राइंगल कैसा बन जाता अपना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। ट्राइंगल की जगह मैंने ट्राइंगल की शेप बना दी। अगर ये वही बनता इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी साइड सारी इक्वली होती है,
और सब साइड जब इक्वल होती है तो इसको मान लिया अगर मैं ए लिखूं साइड को तो 3a कर दूं डायरेक्ट 3 मल्टीप्लाई बाय ए। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो था वो रियलिटी में क्या बन गया अपना एक रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि 3 साइडेड फिगर होते ही अपने क्या बनते हैं पॉलीगन्स बनते हैं। 3 साइडेड फिगर्स क्या बनते हैं अपने पॉलीगन्स बनते हैं। और रेगुलर का मतलब क्या होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है इक्वल लेंथ की, और साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ये बन गया इसका फॉर्मूला। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के रिगार्डिंग। नॉर्मली हमने सुना हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, है ना, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, इतना हमने सुना हुआ है ना, कई बार सुन रखा है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो तो मैंने सामने फिगर बनाया आपके लिए, उसका ए बी तो मेरा बेस बन गया। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इट मीन्स अगर मैं इस सी वर्टेक्स से इस बेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर अगर यानी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दूं, एक डॉटेड लाइन बनाई बेटा मैंने, एक बार आपके लिए थोड़ा सा डार्क कर देता हूं मैं इसको, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, वैसे नॉर्मली डॉटेड लाइन ही होती है अपनी, ठीक है। तो ये कहलाती है मेरी हाइट, मेरी हाइट नहीं, हाइट ऑफ ट्राइंगल, हाइट ऑफ ट्राइंगल कहलाती है ये, ठीक है। और ये हाइट ऑफ ट्राइंगल कब बनी, जब आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया मैंने या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। अगर इसकी 2 साइड्स इक्वल है तो आइसो, तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। बट अगर मैं इसी चीज को, ये पेरीमीटर पार्ट हटा रहा हूं मैं यहाँ से, अगर मैं इसी चीज को आपको ये देता कि सर बेटा आपके पास में जो ट्राइंगल्स बने हुए हैं वो ट्राइंगल या तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या तो क्या है मेरा ऐसा बना दिया एक्यूट एंगल, ठीक है, या फिर मैंने बना दिया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। पी क्यू आर ए बी और ए सी। एक्यूट, एक्यूट मीन्स जिसका एंगल 90 डिग्री से छोटा है, जिसका एंगल क्या था 90 डिग्री से क्या था मेरे पास में छोटा एंगल था, ठीक है। अगर एंगल 90 से छोटा था इट मीन्स एक्यूट एंगल था। उस कंडीशन में तो देखो अगर मैं यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मेरा काम बन सकता है, यानी ये मेरी हाइट बन जाएगी। लेकिन अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल की बात करूं जहां एक एंगल 90 से भी बड़ा है, 90 से क्या है बड़ा है, उस कंडीशन में अगर मैं इस P पॉइंट से डायरेक्ट ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और यहां इसको बेस से ज्वाइन कर दूं, उस कंडीशन में उसकी हाइट जो होगी वो ट्रायंगल के बाहर बन जाएगी। ट्रायंगल के क्या बनेगी, बाहर बनेगी, ठीक है। उस कंडीशन में हाइट क्या बनेगी, ट्रायंगल के बाहर बनेगी, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ध्यान रखना हाइट ट्रायंगल की बाहर भी हो सकती है। कैसे बनेगी वो बना फिर देखते हैं एक बार और एक एग्जांपल के साथ कि हाइट बाहर कैसे आ गई, हाइट बाहर अपनी कैसे आ चुकी है। मेन ओवरऑल देखना था हमें क्या, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं इससे क्या फाइंड करूंगा बेस, तो बेस इक्वल टू क्या बनेगा मेरा एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन हाइट। ये एडिशनल पार्ट हो गया अपना। और अगर इसी बेस की प्लेस पर मैं अगर हाइट फाइंड आउट करना चाहूं तो हाइट इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे कि एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन बेस। ये 2 एडिशनल फॉर्मूलेज हो गए किसके रिगार्डिंग, एरिया ऑफ ट्राइंगल के रिगार्डिंग, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि ये हाइट बाहर कैसे निकली, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं
क्योंकि ये सारी चीजें डिस्कस करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने पास इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो किसी भी टाइप का हो सकता है, उस चीज को वहां डिस्कस करें। उससे बेटर वही है कि पहले से डिस्कशन रखें कि ये चीज बननी कैसे। मान लिया हमारे पास ओवरऑल 2 रोड्स थी, और हमें ये भी बात पता है कि जब 2 रोड्स होगी ए बी एंड सी डी, तो रोड आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, रोड एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। चलिए बात करें। देखो मान लिया मैंने इस फर्स्ट रोड पर 2 पोल्स लगे हुए हैं P और Q। सिमिलरली सेकंड रो पर भी 2 पोल्स लगे हुए थे R और S। ठीक है, अब मैंने एक बात ऑब्जर्व की, जब मैंने ये कहा दोनों रोड जो थी यानी ए बी रोड जो थी वो सी डी रोड के पैरेलल थी, यानी इनके बीच का गैप क्या था, इक्वल था, है ना। इट मींस जितनी डिस्टेंस ए और सी के बीच की है यानी एच हाइट बन गई, वो उतनी सेम डिस्टेंस कहाँ होगी, बी और डी के बीच की भी होगी। यानी इसको भी अपने एच नोट आउट कर सकते हैं। अब देखो मैं ज्वाइनिंग करता हूं, मैंने P को R से ज्वाइन किया और P को F से ज्वाइन किया, तो मेरा एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, उस ट्रायंगल का बेस कौन बना मेरा, RS। बेस कौन बन गया, RS। और उसकी हाइट क्या काउंट हुई मेरी, PR। PR क्या हो गई, हाइट H के इक्वल, और RS जो बन गया था इसका बेस यानी B के इक्वल। क्लियर है बात। अगर वो वही कंडीशन में अगर इस Q को इस S से ज्वाइन करूं और Q को इस R से ज्वाइन करूं, इसमें ये जिगजैग लाइन वाला ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, देखो। ठीक है, उस कंडीशन में देखो RS फिर से क्या बना, बेस यानी B2 कर दूं उसको मैं, और हाइट उस साइड से काउंट करूं तो कौन बनेगी मेरी, BD बन गई हाइट H2। हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि मेरी AB लाइन CD लाइन के क्या थी, पैरेलल थी। AB CD के क्या थी, पैरेलल थी। इट मींस जितना AC बना था उतना ही मेरा BD बन गया था। इसके अकॉर्डिंग कि ये RS का बेस, ये RS का बेस तो इक्वल बन गए पहले से ही। PR किसके इक्वल था, H के, इसको H1 माना मैंने, और वो H2 वो भी आपस में क्या थे, इक्वल थे। ठीक है, यानी ट्रायंगल कैसा भी बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसी चीज को मैं एक बात और करता, यहाँ तो मैंने डबल साइडेड फिगर बनाया था यानी दोनों साइड दो पोल लिए थे। ठीक है, अब एक बात करते हैं छोटी सी, जिसमें मैंने क्या किया, रोड तो वही ले ली, उसके मैंने वन साइड में तो 1 पोल लगाया A, सेकंड साइड में मैंने 3 पोल्स लगा दिए B, C और D। A से मिलाया, C से मिलाया और D से मिलाया। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, पॉइंट को थोड़ा सा स्लैंटली हिला देते हैं ताकि बात अच्छे से समझ आ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको। पॉइंट माने मैं यहां ले आया, पोल फर्स्ट वाला A, मैंने A को B से ज्वाइन किया, A को C से ज्वाइन किया और A को D से ज्वाइन किया। ये हाइट तो सेम रहेगी बेटा, ये H जो है वो यहां से लेकर यहां तक एकदम इक्वल चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि ये दोनों रोड की लाइंस आपस में क्या थी, पैरेलल थी। रोड लाइंस आपस में क्या थी, पैरेलल थी। अगर मैं ट्रायंगल A, B और C की बात करूं यानी इस ट्रायंगल की बात, उसके लिए भी मेरी हाइट क्या रहेगी, H, क्योंकि इन दो लाइंस के बीच ही बैठा है वो। क्योंकि इस कंडीशन में ट्रायंगल बन रहा है मेरा एक्यूट। ये ट्रायंगल कौन सा बना मेरा, एक्यूट, क्योंकि यहाँ का एंगल देखो 90 से छोटा चला गया। ठीक है,
अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं जो मैंने लाइन से सेट किया है, ठीक है, इसका ये एंगल जो है वो बन गया मेरा ऑब्ट्यूज। इट मीन्स 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन गया। 90 से बड़ा होते देखो लाइन का झुकाव इस साइड आ गया, है ना। ये झुकाव आते ही हाइट इसकी यहाँ काउंट होगी ना बाहर की तरफ, तो हाइट तो ये रहेगी, हाइट तो यही रहेगी। मेन बेस बात करने का क्या था अपना कि हाइट कैसे मेजर की है। आप अगर ये सोचते कि हाइट बाहर कैसे आ गई, तो ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक हमने पेरीमीटर, एरिया किसके, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल के कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आई थिंक सब कुछ क्लियर है। आज की क्लास में इतना ही कुछ, बाकी नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे।